आप समझते हो कि ये वेनेजुला है? जरूरत से ज्यादा छेड़ोगे कहीं 2-3 शहर ना उड़ जाए तुम्हारे। मैं तो ये समझता हूँ कि तुम घर जाते होगे तो तुम्हें देखकर तुम्हारे बच्चों का रंग नहीं उड़ता होगा, तो तुमने शहर कहाँ उड़ाना लगता है कि पाकिस्तान को मटिया मेट कर दिया जाए कि आप चाह के भी ऐसी लड़ाई नहीं लड़ सकते, आप रूस नहीं है। तुम लोगों का दिमाग खराब है कि आप पाकिस्तान का मलिया मेट कर देंगे? इतनी जुर्रत है आपके अंदर? हम हिंदू हैं, मुसलमानों से खतरे में नहीं है, लेकिन हम बीजेपी पार्टी से जरूर खतरे में हैं। यानी नफरत का बीज बोने की आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोगों में नफरत नहीं आ सकती। आज मुझे 4 साल हो गए मुसलमानों के बीच में रहते हुए। मैं हिंदू हूँ, सबसे पहली मंजिल में रहती हूँ। आज तक किसी मुसलमान ने इतना नहीं बोला मुझे गलत, और बाजी आती और खालत करके निकलते हैं वहाँ से। कि वहाँ की जनता बड़ी मासूम है और बड़ा प्यार भाईचारा है उनके अंदर, तो वो रियलिटी है, देख लें, हकीकत सामने आपके। इस आदमी ने अपने गांव में अपनी खुद की जमीन पे स्कूल बनवाने का गुनाह किया है। वो तो भला उस गांव में रहने वाले कुछ जागरूक नागरिकों का, जिन्होंने ये अफवाह फैला दी कि आदमी उस जगह पे मदरसा चला रहा था, उस स्कूल पे बुलडोजर चला दिया गया। आपने उन बच्चों की खुशियों पर बुलडोजर चला दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर ससुराल। नाजरीन, स्टार्ट ही जनरल बख्शी से ले रहा हूं कि ये जनरल बख्शी जो है ना, पहले क्लिप दिखाएं। आप समझते हो कि ये वेनेजुला है, तो आप भारी भूल कर रहे हो। भारत न्यूक्लियर पावर है। जरूरत से ज्यादा छेड़ोगे कहीं 2-3 शहर ना उड़ जाए तुम्हारे। ठीक है, अग्नि 5 है हमारे पास। जनरल बख्शी साहब कह रहे हैं वेनेजुएला मत समझे कि वहाँ को वो गिरफ्तार करके ले आए थे सदर को, और ये बड़ी सोशल मीडिया भी बड़ी वायरल हुई थी। यहाँ पर जनरल बख्शी साहब कह रहे हैं कि कहीं आपके 2-3 शहर ही ना उड़ा दें हम, यानी वाशिंगटन उड़ा दें, न्यूयॉर्क उड़ा दें, या फलां हो गया, या कुछ चीज़ें भी वो जितने भी कह रहे हैं ये कर दें। मुझे लगता है कि जनरल बख्शी का ज़हनी तवाज़न जो है वो ख़राब हो चुका है, क्योंकि बाल तो इनके सफ़ेद हो गए, मूछें सफ़ेद हो गई हैं, वैसे भी बेचारे एज के इफ़ेक्ट भी है, और इस एज में जाकर इंसान की सोच भी थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। उसको पता भी नहीं लगता कि मैंने क्या कहना क्या नहीं कहना है, मैंने बैठना कैसे उठना कैसे है, ये भी भूल जाता है। और ये समझ से बाहर है कि जनरल बख्शी का जहन जो है ना, अरे भैया तुम्हें तुम्हारी बातें सुनकर मैं तो ये समझता हूँ कि तुम घर जाते होगे तो तुम्हें देखकर तुम्हारे बच्चों का रंग नहीं उड़ता होगा, तो तुमने शहर कहाँ उड़ाने। कभी ऐसा नहीं होया हैगा। हाँ, तुम्हारा रंग ज़रूर उड़ा था जब हमने आपको डंडा चाड़ा था, उस टाइम तुम्हारा रंग ज़रूर उड़ गया था, और तुम्हारा रंग उड़ना ही था क्योंकि डंडा हमने ऐसा चाड़ दिया था आपको। ठीक है ना, आप वो भूल गए हैं। ठीक है ना, अब आप जाकर अमेरिका जैसे, यार चाइना, आप चाइना की बात करते हैं, चाइना का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो आप अमेरिका की बात कर रहे हैं। अमेरिका जो सुपर पावर है कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, क्यों जनता को पागल बना रहे हैं जनरल बख्शी? मुझे ये भी ख़तरा है कि कहीं हमारी तरफ से कोई ऐसी धमकी ना आ जाए तो आपको, और कोई ऐसा मामला ना हो जाए, या ट्रंप ही आपकी बात सुनने के बाद कुछ ऐसा ना कह दे कि आप कोमे में चले जाएँ। तो जनरल बख्शी साहब थोड़ा सा इलाज करवाएँ, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मैं देखो कितनी अदब से कह रहा हूँ, नहीं तो पागलों तो लोग वट्टे मार रहे होंगे ने, इट्ठा मार रहे होंगे ने, डंडे मार रहे होंगे ने पागलों, तो मैं पागलों भी किड्डे तरीके ना समझा रहा इस बात को देखें। अब आपकी इस बात पे तजिया नगार हैं, बैठे हुए हैं चैनल पर, मीडिया पे बैठे हैं, तजिया नगार हैं, क्या कह रहे हैं जी? लगता है कि पाकिस्तान को मटिया मेट कर दिया जाए। रियलिटी उससे अलग है कि आप चाह के भी ऐसी लड़ाई नहीं लड़ सकते, आप रूस नहीं है। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं वो, कि क्या बात है कि ना तो आप रूस हैं ना आप कुछ ऐसा है। जनरल बख्शी, ये आपके जवाब में है, ये जवाब में आंसर आपको दे रहे हैं कि जी पाकिस्तान को ऐसा कर देंगे, पाकिस्तान फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और ये बातों तक तो बात हकीकत है, रियलिटी कुछ नहीं है इसके अंदर। और जो कुछ उन्होंने कहा है, बड़ा कुछ कह दिया उन्होंने, बड़ी लंबी चौड़ी वीडियो, लेकिन मैंने आपको थोड़ी दिखाई है। तो यहाँ पर भैया आप अपने बारे में सोचें। आप कह रहे हैं अभी भी कि पाकिस्तान का मलिया मेट, तुम्हारा दिमाग ख़राब है? यानी तुम लोगों का दिमाग खराब है कि आप पाकिस्तान का मलिया मेट कर देंगे? इतनी जुर्रत है आपके अंदर? मैंने आपको कितनी दफा वार्न किया है, कितनी जुर्रत है आपके अंदर कि आप पाकिस्तान का मलिया मेट कर दें? अरे पाकिस्तान का तो आप एक अदना सा जो शहरी है, अगर उसके जज्बे को आप देख लें तो आप वैसे बेहोश हो जाएं, आप वैसे ही मर जाएं अपने आप में कि यार ये जनता है पाकिस्तान की, और इनके अंदर इतना मामला है, तो आगे जाके क्या होगा? तो पाक आर्मी का मुकाबला करना तो बहुत दूर की बात है। आपकी जुर्रत ही क्या है कि पाकिस्तान का मलिया मेट कर देंगे? आप कर ही कुछ नहीं सकते हैं, आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं।
अक्ल के नाखून लें। और बहुत अच्छी बात कर रहे हैं वो तजिया नगार, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि भैया कुछ और सोचें, अपने मुल्क को बेहतर करें यार। अब आपने वहाँ पर नफ़रतें कुछ ऐसी फैलानी शुरू की हैं, ऐसी जनता के अंदर नफ़रतें फैलानी शुरू की हैं, लेकिन शुक्र है कि वहाँ की जो जनता है इतनी मासूम है, इंडिया की जनता, कि वो नफ़रतें नहीं फैलाते आपस में। क्लिप दिखाइएगा। हम हिंदू हैं, हम तीनों से, हम मुसलमानों से खतरे नहीं, मुसलमानों से खतरे में नहीं है, लेकिन हम बीजेपी पार्टी से जरूर खतरे में हैं। क्या बात है मेरी बहन, ये हिंदू खातून है, वो कह रही है कि हमें मुसलमानों से कोई खतरा नहीं है, बीजेपी से बड़ा खतरा है। बीजेपी जो है ना उससे खतरा है, भारतीय जनता पार्टी से, मोदी सरकार से खतरा है, हमें मुसलमानों से कोई खतरा नहीं है। ये है भाईचारा वहाँ का, ये है अवाम वहाँ की। जनरल बख्शी तूने बड़ा अजीबोगरीब और कह रहे हैं ये देखो कितनी मोहब्बत है। आप तो वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं वो बीज बोने की, यानी नफ़रत का बीज बोने की आप कोशिश कर रहे हैं, हर तरह से बीज बोते हैं आप नफ़रत का वहाँ पर, लेकिन वहाँ के लोगों में नफ़रत नहीं आ सकती। आप नफ़रत का बीज इस तरीके से बो रहे हैं कि आप चाहते हैं कि वहाँ की जनता आपस में लड़कर मर जाए, लेकिन यकीन जानिए, मैं ये यकीन से कहता हूँ, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि ये जनता आपस में नहीं लड़ेगी, हिंदू मुस्लिम कभी नहीं लड़ेंगे आपस में, मुझे ये यकीन है, क्योंकि उनके अंदर भाईचारा ही बहुत है। ईसाई हो, सिख हो, कोई भी हो, ये नहीं लड़ना चाहते, आम नहीं लड़ना। ये हुकूमतें जो है ना, ये थोड़ा सा करती हैं, इंतहा पसंद हिंदुओं को खुश करने के लिए करती हैं, जो इंतहा पसंद होते हैं। अच्छा जी, एक और रियलिटी आपको दिखा देते हैं कि एक खातून है, वो भी रह रही है मुसलमानों में, और क्या दिखाएगा ज़रा। आज मुझे 4 साल हो गए मुसलमानों के बीच में रहते हुए। मैं हिंदुओं से पहली मंजिल में रह रही हूँ, आज तक किसी मुसलमान ने इतना नहीं बोला मुझे गलत, और बाजी आती और खालत करके निकलते हैं वहाँ से। पता है मैं शाकाहारी हूँ, इसलिए पूछने आते हैं आप शाकाहारी हो या कुछ प्रसाद दिया। क्या बात है मेरी बहन, कह रही है मैं 4 साल से रह रही हूं, यानी 4 साल से वो कह रही शाकाहारी हैं आप, फलां चीज नहीं खाते हैं तो डोंट वरी, और फिर आपी, बाजी, खाला, इस तरह से करके मुझे बुलाते हैं, इतनी मुझे इज्जत देते हैं। मैं 4 साल से मुसलमानों की कॉलोनी में वहां पर रह रही हूं, कॉलोनी है वहां पर रह रही हूं, और वहाँ और भी रह रहे हैं हिंदू। कभी कहते हैं हमारे अंदर कभी ऐसा मामला नहीं हुआ। अब आप इस चीज़ से देख लें, अंदाज़ा लगा लें कि क्या वहाँ पर ऐसी नफ़रतें हैं। मैं कहता हूँ नहीं है। जो मैं यहाँ बैठकर कह रहा होता हूँ ना कि वहाँ की जनता बड़ी मासूम है और बड़ा प्यार भाईचारा है उनके अंदर, तो वो रियलिटी है, देख लें, हकीकत सामने आ रही है। मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, मेरे पास सबूत है। उसने कहा मुसलमानों जैसे आप हो सकते हैं, मुसलमानों जैसे हो ही नहीं सकते आप। और जनरल बख्शी तू कह रहे हैं इंज कर दें, मैं तेरे पीछे ही हूं। अच्छा जी, अब ये भी मामला है। अब एक मुसलमान ने ये सोचा, वो जहाँ रहता था वहाँ हिंदू भी रह रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा मामला है, उसने ये कुछ सोचा कि यार मैं कुछ यहाँ पर कर दूँ, बच्चों को जो है ना बड़ी दूर पढ़ने के लिए, तालीम के लिए जाना चाहिए। उसने तो बड़ा अच्छा अमल किया क्या जी, पहले कमेंट। इस आदमी ने अपने गांव में अपनी खुद की जमीन पे बच्चों के लिए स्कूल बनवाने का गुनाह किया है, क्योंकि सरकारी स्कूल 5 किलोमीटर दूर था। वो तो भला हो उस गांव में रहने वाले कुछ जागरूक नागरिकों का, जिन्होंने ये अफवाह फैला दी कि आदमी उस जगह पे मदरसा चला रहा था। उस स्कूल पे बुलडोजर चला दिया गया। उसने स्कूल बनाया और अफवाह ये फैला दी कि उसने मदरसा बनाया, मदरसा बना दिया उसने वहां पर, उसने बनाया स्कूल। लेकिन फिर भी जब वो वाज़े भी हो गया कि ये स्कूल है भाई, हमारे बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ने जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल बहुत दूर है, इसलिए उसने करीब तर स्कूल बना दिया कि यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे जो हैं वो अच्छा फ्यूचर हासिल कर सकें, अच्छी तालीम हासिल कर सकें। लेकिन उसको इल्ज़ाम देकर कि ये मदरसा बना दिया, क्योंकि वो मुसलमान था, दाढ़ी रखी हुई उसने, तो आपने उस पर इल्ज़ाम लगाकर और उसको गिरफ्तार कर दिया और उस पर बुलडोज़र चला दिया। आपने उसके स्कूल पर बुलडोज़र नहीं चलाया, आपने उन बच्चों की खुशियों पर बुलडोज़र चला दिया जो ये खुश हो गए थे कि हमारे इलाके में स्कूल बन गया है। आपने उनकी भावनाओं का कत्ल कर दिया है, आपने उनकी ख्वाहिशात का कत्ल कर दिया है, आपने उनके फ्यूचर का कत्ल कर दिया है, आपने उनका फ्यूचर मार डाला है बिल्कुल, क्योंकि आपके अपने ज़मीर मरे हुए हैं। आपके अंदर अगर ज़मीर होते, वो जिंदा होते, तो कभी ऐसा ना होता। हमारे यहाँ तो भैया कोई यहाँ पर मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, कोई अच्छा गंगाराम अस्पताल ही देख लो ना, सामने छंडो सारी आज तक हमने उसका सर गंगाराम लिखा हुआ है, हमने तो नहीं नाम बदला उसका।
सर गंगाराम ही रखा हुआ है, उसने अच्छा अमल किया था, बनाकर गया। आज वहाँ मुसलमानों का इलाज हो रहा है, वहाँ सारे जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे इलाके में कृष्ण नगर है, और मैंने तो आपको सीधी तरीके से, मैं जरा गुस्से में मैं इसलिए नहीं आ रहा कि मुझे आज डॉक्टर ने कहा था कि यार थोड़ा सा रिलैक्स रहा करें, आप ज़्यादा गुस्से में बोलते हैं। मैं व्लॉग देखता हूँ आपके, तो थोड़ा गुस्से में आप बोलते हैं ताकि रिलैक्स रहें, हार्ट के मरीज़ हैं आप। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि चले, डांग आप तक पहुँच रही है, वो पहुँचती रहेगी इंशाल्लाह ताला। चाहे मेरे पास डांगें ख़त्म हो जाएं, लेकिन मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। बाकी हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है। अल्लाह पाक उन महफूज हाथों को हमेशा कायम और दायम रखे, हमेशा सलामत रखे। जो सरहदों पे खड़े होकर नौजवान हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत करते हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। बाकी पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और ज़िंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और ज़िंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाई है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है इंशाल्लाह आपके साथ है।